राम राम। गृह मंत्री अमित शाह ही ये काम कर सकते थे और उन्होंने करके दिखा दिया। वो काम क्या है? वो है जिसको इंदिरा गांधी से लेकर आज तक देश की बड़ी समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। वो समस्या है घुसपैठियों का भारत में घुसाना। अवैध घुसपैठी, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, अफगानी हो, नेपाली हो। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर सीधे रास्ते से नियम कानूनों के तहत कोई भारत आता रहे तो भारत के लिए अतिथि देवो भव, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर कोई अवैध तरीके से आता है, और अभी हमने बिहार में देखा कि जब वोटर आईडी कार्ड नहीं बना तो एक बांग्लादेशी घुसपैठिया कह रहा है कि हमारे पिताजी आए थे, हम तो यहीं पैदा हुए, हमारे भाई बहन यहीं पैदा हुए, तो हमको कैसे आप निकाल सकते हैं? और उन्हीं घुसपैठियों के पक्ष में विपक्ष चुनाव आयोग की जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया है उसके सामने खड़ा हुआ है, बाधा बन के। अब ठीक है, अब वो प्रक्रिया उसका जो महत्वपूर्ण चरण था हो चुका है, फाइनल लिस्ट आएगी, सर्वोच्च न्यायालय जो करेगा वो बात हो। लेकिन मैंने जो कहा ना कि अमित शाह ही ये कर सकते थे, उन्होंने करके दिखा दिया। भारत में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 लागू हो गया। गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर से इस एक्ट को लागू कर दिया है। अब इसके बाद कोई भी अवैध घुसपैठिया जो आता है उसको पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसको पकड़कर उसके देश वापस कर दिया जाएगा। अप्रैल 2025 में ही ये इसको संसद ने पारित किया था। इस कानून के तहत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को बहुत जबरदस्त तरीके के अधिकार दिए गए। अब विदेशी नागरिकों की जांच करने का अधिकार उसका बढ़ गया है। नियम का उल्लंघन दिखेगा किसी विदेशी नागरिक के द्वारा तो उसको सीधे डिपोर्ट करने का आदेश जारी कर सकेगा। जो राज्य सरकारें हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन करेगा। जो संस्थान है, होटल हो, शिक्षण संस्थान हो, दूसरे प्रतिष्ठान हो, जहां भी अवैध विदेशी नागरिक की मौजूदगी पाई जाएगी उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। राज्यों को भी निर्देश दिया गया है कि विदेशी नागरिकों का डेटाबेस बनाएं और नियमित रूप से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के साथ साझा करें। यह नहीं चलेगा किसी होटल में जाके चुपके से कोई विदेशी रह रहा है। यह नहीं चलेगा किसी जो संस्थान है, कोई धार्मिक जगह है, वहां जाकर कोई रह रहा है। अब यह सब नहीं होने पाएगा। मदरसे में कोई चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, अब यह नहीं होने जा रहा। क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां बार बार ये कह रही हैं कि विदेशी नागरिक आते हैं भारत में, कुछ तो वीजा और पासपोर्ट लेकर आते हैं और उसके बाद यहीं रुक जाते हैं, फिर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाते हैं। कुछ बिना वीजा पासपोर्ट के आते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों वाला मसला तो बहुत ज्यादा है। अब सरकार बार बार कह रही है कि भाई जब तक आप जो फॉरेनर हैं उनका आना जाना रहना उस पर आप नियंत्रण नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तब तक देश की सुरक्षा कैसे हो सकती है? अब जाहिर है इसको लेकर अलग अलग तरीके से बातचीत की जा सकती है, अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन सच यही है कि ये जो इमिग्रेशन लॉ है ये बहुत शानदार है। ये है क्या? ये 27 मार्च 2025 लोकसभा और अप्रैल 2025 राज्यसभा ये पारित हुआ है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। दिस एक्ट consolidates and modernizes India's immigration framework by repealing 4 outdated laws। 4 कानून को हटा दिया गया, अब ये लागू होगा। कौन कौन से कानून है? द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। दूसरा कौन सा है? द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939। तीसरा कौन सा है? द फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड द इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000। इन सब को हटाया जाएगा और उनकी जगह ये आएगा। इसमें अलग अलग वीजा कैटेगरी है। टूरिस्ट की अलग है, स्टूडेंट की अलग है, स्किल्ड वर्कर की अलग है, बिजनेस विजिटर की अलग है, रिफ्यूजी असाइलम सीकर की अलग है और इलीगल इमिग्रेंट की अलग है। अब जाहिर है कितने दिन रह सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, क्या इनको वीज़ा मिलेगा, वीज़ा रिन्यू होगा कि नहीं, फिर रजिस्ट्रेशन। 180 दिन से अधिक रहने वाले किसी भी विदेशी को यहां फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास करना ही होगा। आप आए 14 दिन के भीतर आपको ये कराना पड़ेगा। लोकल कॉन्टैक्ट बताना है, पता बताना। अगर आपने ये नहीं किया, अनऑथराइज एंट्री की, 5 लाख की पेनल्टी है। फेक पासपोर्ट यूज किया तो 10 लाख रुपए का फाइन है। और जाहिर है
कि वीज़ा कैंसिलेशन होगा, डिपोर्टेशन होगा, ब्लैक लिस्ट होगा, दोबारा ना आ पाए। नेशनल इमिग्रेशन अथॉरिटी बनी, ये इसी का काम ही करेगी, इसका काम ही होगा इंटीग्रेटेड इमिग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, उसके साथ काम करना। बायोमेट्रिक और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग होगी। जो वीजा सिस्टम है उसको और बेहतर बनाया जाएगा। अब जाहिर है जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उससे भी इसको जोड़ा गया है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019, जिसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इनको पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने पर जो 31 दिसंबर 2014 के पहले उनको नागरिकता देने की बात की है। अब बहुत इसका विवाद वगैरह होता है, लेकिन जाहिर है इन सब को दुरुस्त किया जा रहा है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये काम सिर्फ और सिर्फ अमित शाह कर सकते थे, अमित शाह कर रहे हैं। भारत इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी समस्या से जूझ रहा है। अब ये जो बिल आया है, ये बिल उस सब को ठीक करेगा। और ये जो भारत में अवैध घुसपैठियों की समस्या है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, उस पर पूरी तरह से काम करेगा। तो अमित शाह, जो लोग कह रहे थे ना एक काम और कर दिया, इस काम को लेकर भी कहा जा रहा था, अमित शाह लगातार 2019 से बोल रहे हैं कि अवैध घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा। असम में सबसे ज़्यादा कड़ाई है, बाकी देश भर से पहचान के उनको निकाला जा रहा है। ठीक है, कम संख्या में पहचान पा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, जिसकी एक पीढ़ी आ गई होगी उसको तो पहचानना भी कठिन होगा, लेकिन भारत की सरकार ये कर तो रही है, पहले नहीं करती थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।